स्क्रीन पे दिख रहा है वो हम लोग प्रीवियसली या प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एक्सटीरियर, इंटीरियर। ठीक है, कॉर्ड। अब आती है ये थ्योरम। ठीक है, सेम डायग्राम के थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, 10.2 के अंदर। उसके बाद 10.2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन बस हमको सिर्फ देखना है कि हुआ कैसे है सॉल्व, है ना। सॉल्व करा कराया क्वेश्चन है हमारे पास, और थ्योरम भी हमारे पास सॉल्व करी कराई है ऑलरेडी, हमें सिर्फ देखना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले थ्योरम 1 कि थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या है, इसको प्रूव कैसे करना है, आपको लिखना कौन सी चीज कहाँ पे है। फाइन। सबसे पहले हमारी थ्योरम 1 है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, है ना, कि किसी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी सर्कल के ऊपर अगर कोई कॉर्ड जो है वो अगर उसका उस पर एंगल सबटेंड कर रही है तो क्या होता है, वो इक्वल होता है या नहीं होता है, ये हमको देखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, सर्कल हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। अगर किसी दो सर्कल का सेंटर सेम है, जैसे ये सर्कल है, सॉरी ये सेंटर है, ये इसका सर्कल है, इसी सेंटर को लेके मैंने एक और सर्कल इस पर बनाया, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं इसको कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियाई, और दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब उनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल। रेडियाई जो होता है वो रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, थ्योरम 1 हमारी ये है कि हमें प्रूव करना है कि भाई अगर इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, कि क्या किसी सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स होती है, जो लेंथ इक्वल, सॉरी जो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ में होती है, क्या वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है, ये हमको बताना है। सबसे पहले हमने क्या लिया है यहाँ पे डायग्राम, कॉर्ड है ए बी और डी सी, है ना, और ये रेडियस है बाकी की। ठीक है, तो ए बी और सी डी जो हमारी है, ये ए बी और सी डी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। हमको प्रूव करना है कि ए ओ बी और सी ओ डी हमारे इक्वल होंगे। हमने दो ट्राइंगल चूज किए, उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो, पहले ए ओ बी और बी सी ओ डी लिया, जिसके अंदर जो रेडियस है हमारी वो दोनों क्या है, इक्वल है। और रेडियस कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4, चार रेडियस है, चारों इक्वल है। उसके बाद ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी कॉर्ड्स है, वो भी इक्वल है। ठीक है, अब जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो हम लोगों ने यहाँ पे क्राइटेरिया चूज करा है, दैट इज एस एस एस, है ना। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको हमने क्या प्रूव करा है कि ये जो हमारा ए ओ बी ट्राइंगल है वो सी ओ डी की कॉन्ग्रुएंस है। ये प्रूव हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब जो हमने बोला है कि भाई जो हमारे एंगल्स है दैट इज ए ओ बी और सी ओ डी, तो वो भी क्या हुआ, इक्वल हुआ। और वो इक्वल किससे हुआ, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, है ना। क्योंकि अगर एक दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब वो सारे जितने भी उसके रेशियो या एस्पेक्ट है वो हर चीज़ से क्या है, उसके बराबर है एक दूसरे के। चाहे हम लोग तीन साइड की बात करें, तीन एंगल की बात करें, उसके अलावा चौथा एंगल भी इक्वल होगा, है ना, पांचवा एंगल भी इक्वल होगा, ये भी हो सकता है, वही कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक है, तो हमने जब भी अगर ये स्टेटमेंट आता है तो हमको उसको ऐसे ही प्रूफ करना है। अब आ जाओ उसके सेकेंड थ्योरम पे। थ्योरम 2 है हमारी, इसका जस्ट कन्वर्स है कि इफ द एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर कोई एंगल इक्वल है, वो कॉर्ड भी उसकी इक्वल ही है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमको गिवन अभी अब की बार एंगल्स गिवन है कि भाई हमारे जो ए ओ बी और सी ओ डी है वो इक्वल है। ठीक है, हमको प्रूव करना है ए बी और सी डी। अब हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंसी इसमें प्रूव करना चाहेंगे या कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया देखेंगे तो हम लोग ये साइड नहीं ले सकते, क्योंकि ये साइड तो हमको बाद में इक्वल करनी है ना। बट आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना वही देख लेते हो कि हाँ भाई सेम है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, और चलो ये भी ले लिया। जिस चीज़ को प्रूव करना है उसको आप पहले कैसे चूज कर सकते हो, उसको आप एंड के लिए छोड़ दो। आप कोई दूसरी चीज़ उठाओ जो इक्वल हो, जैसे कि हमारे दोनों एंगल इक्वल है ना। देखते हैं, ये तो गिवन है हमको, तो ये तो गिवन में चला जाएगा। गिवन के साथ साथ हमारी रेडियस इक्वल है, वो तो वैसे भी इक्वल है ना, रेडियस तो इक्वल होती है, उसको तो ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। तो अब यहाँ पे जो हमने वो लगाया है, क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया, यहाँ पे एस 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 लगा हुआ है, पर वो एस नहीं है, वो एस ए एस है, क्योंकि हमने दो साइड और एक एंगल यूज करा है। ठीक है, तो एस ए एस क्राइटेरिया से हमारा जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, और अगर वो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए इसका मतलब उसका जो भी पार्ट हम लोग चूज करेंगे वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा, है ना। यही पढ़ा है हमने इसके अंदर।
इट मीन्स ए बी और सी डी भी कॉन्ग्रुएंस होंगे, बट कौन से क्राइटेरिया से? बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के। क्लियर है? दोनों थ्योरम क्लियर है आपको? ठीक है। अब 10.2 वही प्रूफ वाली, उसको भी हम ऐसे समझेंगे। 10.2 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना? कब? इफ दे हैव सेम रेडियाई, ये तो हमने उसमें देखा था अभी एक सेंटेंस में। तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। हमको ये बताना है कि इक्वल कॉर्ड जो होती है सर्कल की, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, है ना, वो सबटेंड करती है इक्वल एंगल सेंटर पे। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी करा था, बट अब तरीका हमने चेंज कर दिया। हमने दो अलग अलग ट्राइंगल लिए। पहले हमने जो किया था वो एक ही ट्राइंगल में किया था। तो हमने यहाँ पे लिया है सर्कल सी और सर्कल सी डैश, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है हर तरीके से। और इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तो हमने मेजरमेंट जैसे डैश में लिए हैं, जैसे ये सी और सी डैश नाम हो गया, ओ और ओ डैश हमारे सेंटर्स हो गए। अब देखो दो सर्कल्स हैं हमारे पास, अभी भी हमें करना कॉन्ग्रुएंसी से ये इसको, ठीक है। और सेकंड वाला पार्ट नहीं करेंगे हम इसका, क्योंकि है ना जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमने वैसे किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो वैसे भी चल जाएगा। और आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि भैया सेम एंगल सबटेंड करेंगे तो सेम चीज़ है। अगर यहाँ पे हमने ओ ए लिए, ओ ए, तो यहाँ से ओ डैश सी इसकी इक्वल हो गई क्योंकि सेम रेडियस हो गई। यहाँ से ओ बी लिया है तो ओ डैश डी हो गई। यहाँ से ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है हमको कि कॉर्ड इक्वल है। अब जब ये तीनों चीज़ें इक्वल हो गई है तो हमने एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको ए ओ बी और सी ओ डैश को डी को हमने क्या प्रूव कर दिया कि भैया ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सीपीसीटी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सीपीसीटी मतलब तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है ना। अब ऐसे सेम डायग्राम देखो यहाँ पे, वही सेम कि भैया हमको प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ओ और ओ डैश हो गया, ए बी और सी डी हो गया, ठीक है। ऑल्सो ए ओ बी और सी ओ डैश डी हो गया। हमको प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी है ना। तो वही दो ट्राइंगल लिए हमने, दोनों को प्रूफ करा, बट अब की बार हमने ये चीज़ नहीं ली क्योंकि ये वाली चीज़ हमको प्रूफ करनी, तो अब की बार हमने क्या लिया, एक ये दिस एंड दिस, फिर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये लिया है हमने, ऐसे लिया। तो 1 2 3 और 1 2 3, तीन चीज़ें सेम करनी होती है हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तीनों चीज़ें सेम हो गई हमारी, कौन से क्राइटेरिया से? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इट मीन्स दे आर सीपीसीटी, सॉरी दे आर कॉन्ग्रुएंस। और सीपीसीटी से हमने ये प्रूव कर दिया कि ठीक है, अगर वो कॉन्ग्रुएंस है तो ए बी और सी डी भी हमारी क्या होगी, इक्वल। ठीक है, अब ना 10.2 तो हमने खत्म कर ली। 10.3 में हम इसी में स्टार्ट करें क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है और ऐसी बनाने की है, तो हम सिर्फ समझ रहे हैं इसको। मैंने सिर्फ उसका थर्ड क्वेश्चन कराया है PDF के अंदर, आपको भी वही करना है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, आपको सर्कल की डिफरेंट पेयर ड्रॉ करना है। और हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, है ना, कितने पॉइंट्स कॉमन है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। अगर हम लोग पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करें, नो कॉमन पॉइंट, क्योंकि देखो एक सर्कल और अंदर एक सर्कल है, कुछ सेम ही नहीं है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है ना, अलग अलग सेंटर से बनाओ तो ये सेम नहीं है। अब देखो डायग्राम को देखो आप एक बार, कॉमन पॉइंट वो होता है जो किसी पॉइंट पर टच करे उसको। अगर ये सर्कल है, ये एक सर्कल, अगर ये यहाँ टच कर रहा है तो उसका जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, 1, दैट इज P। अगर हम लोग इसको ऐसे बनाए तब भी किस पॉइंट पर टच कर रहा है, P पे, तभी भी कॉमन पॉइंट है। अब यहाँ आ जाओ, ये हो गया और ये हो गया, दोनों सर्कल क्रॉस हो रहे हैं, तो ये P है और ये Q है, ठीक है। तो P और Q क्या हो गए हमारे, 2 कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, 2। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं दो सर्कल के, 2 ही हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने हर तरह से इसको ड्रॉ करके देख लिया। ये ठीक है, समझ में आया आपको। अब आ जाओ आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें ये बोल रहा है कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अभी हमने देखा भाई ऐसे। प्रूफ दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, कि जो उनके सेंटर्स होंगे वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे कॉमन कॉर्ड के। ये हमारी कॉमन कॉर्ड है दोनों की, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना था, हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ओ और ओ डैश हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ना, कॉमन कॉर्ड का। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम ले रहे हैं, मतलब जो ट्राइंगल्स ले रहे हैं प्रूफ करने के लिए वो हम ले रहे हैं ये POO डैश, और सेकंड ले रहे हैं OO डैश Q, मतलब लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। सबसे पहले OP इक्वल टू OQ, रेडियस है सर्कल की, फिर O डैश और OQ इक्वल हो गया, कॉमन है ये तो दोनों में ही, क्योंकि O डैश और OQ ये इसका भी बेस है और ये इसका भी बेस है, तो ये कॉमन है। फिर O डैश और OP ये भी रेडियस है, तो इस तरह से हमारा जो ये दोनों है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए।
अब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए ना, अब आ जाओ POR पे, इसको तोड़ा है इतने से पार्ट को, इस POR और ये OQR नीचे वाला लिया है हमने, जिसमें से हमारी OP और OQ क्या है, रेडियस है, फिर POR और POR ये वाला, और QO-R ये वाला, ये इक्वल है और बाकी कॉमन है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने सिंप्लिसिटी से इसको भी प्रूव कर दिया कि भाई ये भी इक्वल है। अब जब सारे दोनों ट्राइंगल इक्वल है, दोनों दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए सिंप्लिसिटी से, तो अब हमको ये पता है कि यहाँ पे देखो ये है ही क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, सॉरी 180 बना रही है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है ना, दैट इज PRO और ORQ 180 डिग्री है, जिसमें से हमको ये पता है कि PRO और QRO इक्वल है, तो हमने इसको भी QRO को भी PRO पुट कर दिया, और PRO पुट कर दिया तो PRO और PRO कितना हो गया, 2PRO 180, ये कट के कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्रूफ होती है, हमने क्या बता दिया इसको कि भैया ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इसको क्रॉस में ऐसे काट रहा है, टक टक। ठीक है, 10.1, 10.2 और 10.3 ये हमारी चैप्टर ही कंप्लीट हो चुकी है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.4, जिसके अंदर खुद के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, और 10.5 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी भी है वो। ठीक है, तो हम लोग वो सेपरेटली डिस्कस कर देंगे। ये तो मर्ज था 10.2 और 10.3 का, इसके अंदर थ्योरम भी इंक्लूड थी, है ना। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मार्क करके ले आइएगा। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।